Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इसी स्टेटमेंट के साथ आखिरकार भारत 13 मई 1998 को उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। आपको जानकर बहुत प्राउड फील होगा कि वर्तमान में भारत 2018 से एक न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री है। तो इसी बात पे लाइक और कमेंट में जय हिंद लिखना तो बनता है। आखिर क्या है ये न्यूक्लियर ट्राइड और क्या होगा अगर कोई देश भारत पे हमला कर दे, भारत उसका किस तरीके से जवाब देगा और किसके पास है भारत में परमाणु अटैक करने का पावर, बटन दबाने का अधिकार। ऐसे ही आपके रोचक प्रश्नों के जवाब दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो बिना स्किप करे लास्ट तक वॉच करें। मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीएनसी टॉपर्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आपके सभी प्रश्नों के जवाब हैं भारत की सीक्रेट परमाणु नीति के अंदर, यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर। तो आपको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अपने बात करते हैं भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की अब जो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इसके अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली कोई भी देश भारत पे जल्दी से न्यूक्लियर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जैसे इसमें पहला आर्टिकल है नो फर्स्ट यूज। कहने का मतलब भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा किसी भी देश पे। सीधी सी बात है, भारत पहले से शांति प्रिय देश है, वो दुनिया में अशांति नहीं फैलाएगा। दूसरा एक आर्टिकल है मैसिव रिटालिएशन। मान लीजिए कि किसी दुश्मन देश ने भारत पे हमला कर दिया, तो ये आर्टिकल कहता है कि भारत ऐसा पलटवार करेगा, ऐसा जवाबी हमला करेगा जिसकी कल्पना उस देश ने नहीं की होगी। इतना खतरनाक और विनाशक हमला होगा और भारत तब तक हमला करता रहेगा जब तक उस देश को पूरी तरह से खत्म ना कर दे, ऐसी कंडीशन में ना ले आए कि वो देश आगे से फ्यूचर में कभी भारत पे न्यूक्लियर हमला ना करे। तीसरा जो आर्टिकल आप समझेंगे उसमें सीधा सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत सिर्फ न्यूक्लियर अटैक के बदले में न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। अगर भारत पे केमिकली यानी रासायनिक या बायोलॉजिकली जैविक वेपन से भी अगर अटैक होता है तो भारत के पास ऑप्शन है न्यूक्लियर अटैक करने का। तो ये जो 3 आर्टिकल हैं ये घातक आर्टिकल हैं। अगर कोई देश इसको अच्छे से समझता है और भारत के डेडिकेशन को जानता है तो वो हिम्मत नहीं कर सकता भारत पे न्यूक्लियर अटैक करने की। इसी के साथ एक चीज जो चौथी है पावरफुल बनाती है भारत को, वो है न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री। अब ये न्यूक्लियर ट्राइड क्या होता है ये आप समझिए। न्यूक्लियर ट्राइड जो है बेसिकली वो देश होता है जिसके पास तीनों सेनाओं के पास न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता होती है। अब अपनी जो तीनों सेनाएं हैं, जैसे ग्राउंडेड फोर्स हैं अपनी, थल सेना, वायु सेना है जैसे एयरफोर्स, और नेवी है यानी जल सेना, इन तीनों के पास ऐसे वेपन हैं जो न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। और दुनिया में चुनिंदा 5 देश हैं जिनके पास क्या है, ये क्षमता है। अब थल सेना की बात करें तो उनके पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं। अब ये अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें हैं ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती हैं, दुश्मन देश पे गिरा सकती हैं। अगर वायुसेना की बात करें तो वायुसेना के पास सुखोई 13 है, मिराज है, राफेल है, ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो क्या है न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। इसी के साथ नेवी की बात करें तो नेवी के पास जो है आईएनएस अरिहंत है। आईएनएस अरिहंत ये जो परमाणु पनडुब्बी है ये बहुत ही विनाशक और खतरनाक है, जो समंदर के नीचे चुपचाप क्या है दुश्मन देश पे स्टीक और परमाणिक हमला कर सकती है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके ये दोनों ऑप्शन डेड कर देता है, दुश्मन देश को लॉक कर देता है, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये विनाशक है। ये क्या है, चुपचाप दूसरे देश पे हमला कर देगा। तो इस तरीके से जो भारत क्या है एक न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री है, जो अपने लिए बहुत गर्व की बात है और अपने सेफ फील करेंगे। अब मान लीजिए कि किसी देश ने अटैक कर दिया, इन चीजों को अवॉइड करते हुए भी अटैक कर दिया, फिर क्या होगा। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां हर चीज के लिए एक प्रोसीजर होता है। तो परमाणु अटैक के लिए भी एक प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति को अधिकार दे दिया कि आप परमाणु बटन दबा दीजिए, या किसी सेना के अधिकारी को या देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ये ऑप्शन होता है कि आप परमाणु बटन दबा दीजिए। नहीं, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसे फॉलो किया जाता है। देखिए, भारत में परमाणु मैनेजमेंट के लिए और परमाणु रिटालिएशन यानी परमाणु हमला करने के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया जिसका नाम है एनसीए। क्या नाम है, एनसीए। एनसीए यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, परमाणु कमान प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना है 4 जनवरी 2003 को हुई थी। अब ये जो संस्था है ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है इसका पीसी और एक पार्ट है इसका ईसी।
ये दो पार्ट में डिवाइडेड है और दोनों मिलके क्या है, परमाणु अटैक करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। अब जो ये पीसी है इसका मतलब है पॉलिटिकली काउंसिल और ईसी का मतलब है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हिंदी में बात करें तो इसको आप कह सकते हैं राजनीतिक परिषद और उसको अपने कहेंगे कार्यकारी परिषद। ये दोनों संस्थाएं मिलके क्या है, परमाणु हमला करती हैं। अब इसमें देखिए इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इनके जो अध्यक्ष हैं इस पीसी के, वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री, जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर और इसके अध्यक्ष होते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार, जैसे वर्तमान में जो हैं अजीत डोभाल सर हैं, तो ये इनके अध्यक्ष होते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे किसी देश ने हमला किया तो भारत की जो खुफिया विभाग है, जैसे आपके पास रो है ना, आईबी है, ये जो विभाग हैं ये उसकी मूवमेंट को कैप्चर करेंगे कि भारत पे न्यूक्लियर हमला हो गया है या किसी दुश्मन देश के न्यूक्लियर वेपन्स की मूवमेंट को कैप्चर करेंगे। अगर उनको मूवमेंट लगेगी वो क्या करेंगे, ये जो ईसी है इसके अंदर एक और संस्था बनाएगी एसएफसी, ये जो है सबसे मेन काम निभाती है पूरे ऑपरेशन के अंदर। ये जो एसएफसी है इसको क्या है, ये इनपुट देंगे। एसएफसी बेसिकली आपको मैं बताना चाहूं तो इसका मतलब स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। इसके अंदर तीनों सेनाओं के क्या है, अधिकारियों को शामिल किया जाता है और पूरी जो न्यूक्लियर अटैक करने का ऑपरेशनल अथॉरिटी है इसके पास रहती है। अब इनको जैसे इनपुट मिलेगा ये क्या करेंगे, इस इनपुट को एनएसए को बताएंगे, तो ये जानकारी एनएसए को देंगे और एनएसए क्या करेंगे, इमरजेंसी बैठक बुलाएंगे, यानी आपातकाल बैठक होगी। और ये आपातकाल जो बैठक होगी इसमें कौन कौन होगा, इसमें तीनों भारतीय सेनाओं के सेना प्रमुख होंगे और सीडीएस होंगे, यानी तीनों सेना प्रमुख पे भी ऊपर अधिकारी होता है जिसे क्या कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वो सारे मिलकर बैठक करेंगे। अब उस बैठक में होगा क्या, उस बैठक में रिपोर्ट बनाई जाएगी कि भारत पे अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ है तो उसका कितना नुकसान हुआ है। अब अपने पास कौन कौन से ऑप्शन है इसका जवाब देने के, रिटालिएशन करने के अपने पास कौन से ऑप्शन है, ये सारी रिपोर्ट और लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद क्या है, पीएम को ब्रीफिंग की जाएगी। अब पीएम को ब्रीफिंग क्या होगी, ये यहीं से बैठे बैठे क्या है, पीसी को क्या करेंगे, लाइव माध्यम से क्या है, पूरी ये रिपोर्ट की जानकारी देंगे। अब प्रधानमंत्री जी उनके साथ कुछ मंत्री भी होते हैं वहां पर, वो होते हैं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री। वो पूरी रिपोर्ट को एनालिसिस करेंगे और प्रधानमंत्री को जब लगेगा कि अपने को न्यूक्लियर हमला करना चाहिए, यानी कहने का मतलब अंतिम अधिकार सीधा कहां पे आ जाता है, प्रधानमंत्री जी के पास आ जाता है। अगर इनको लगेगा कि हमें न्यूक्लियर अटैक करना चाहिए तो ये इसका ऑर्डर जारी करें। अब मान लीजिए यहां से ऑर्डर मिल गया, मिलने के बाद क्या होगा, मिलने के बाद अगला चरण शुरू होगा कोड्स का मिलान। अब ये कोड्स क्या चीज होती है, ये एक तरह से परमाणु हमला करने की चाबी है, एक बटन है। ये जो कोड्स हैं ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति के पास, ये अलग अलग व्यक्ति के पास होते हैं। कुछ कोड्स होते हैं प्रधानमंत्री जी के पास, कुछ कोड होते हैं इस ईसी से रिलेटेड अधिकारियों के पास, जैसे मुख्य रूप से एसएफसी के अधिकारियों के पास। फिर क्या है, इन कोड को इकट्ठा किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से क्या है, इनको वेरीफाई किया जाएगा कि ये कोड सही है या गलत है। उसके बाद फाइनली क्या है, परमाणु हमले का पूरा ऑपरेशन शुरू होगा। अब ये कोड्स क्यों रखे जाते हैं, इसका कारण समझिए। इसलिए एक व्यक्ति को ये कोड नहीं दिया जाता ताकि वो भावनाओं में बहकर किसी दूसरे देश पे न्यूक्लियर हमला ना कर दे। सिक्योरिटी के लिए इनको क्या है, चाबी को, कोड्स को डिवाइड किया जाता है। इसी के साथ क्या है, जो परमाणु वेपन होता है उसको भी डिसेंबल स्थिति में रखा जाता है। कुछ भाग जो है सेना के पास होता है, कुछ डीआरडीओ के पास होता है। इस तरीके से अलग अलग जगह पे रखा जाता है। एक जगह परमाणु वेपन है उसको एक साथ असेंबल करके नहीं रखा जाता, जब उसकी आवश्यकता होती है तभी उसको असेंबल किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद जैसे ये कोड का मिलान हो गया, फिर क्या है, जो ये एसएफसी है ये अपने तीनों सेनाओं को क्या है, एक्टिव करती हैं। चाहे तो ये तीनों सेनाओं को आदेश दे सकती हैं न्यूक्लियर हमले का, या एक स्पेशल सेना को कह सकते हैं कि आप न्यूक्लियर अटैक करें। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर चलता है। अब कुछ प्रश्न और देखिए, मान लीजिए कि दुश्मन देश ने अटैक किया और ये पूरी पीसी को खत्म कर दिया, जैसे प्रधानमंत्री आवास पे अटैक हुआ, प्रधानमंत्री जी की मृत्यु होगी, उनसे संबंधित मंत्री भी गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर ये पूरी जो ऑपरेशन की जिम्मेदारी है इस ईसी पे आ जाती है, खास तौर पे एसएफसी के अधिकारियों पे। ये अपने बंकरों में चले जाते हैं और वहीं से पूरा ऑपरेशन लीड करते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से ये जो है भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, परमाणु नीति है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें एक एक अच्छे से समझ में आई हैं। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न छूट गया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, वहां मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ।